10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपको हम यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि अभी तक आपने यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर कुछ भी याद नहीं किया है। तो हम जो पेपर कराने वाले हैं आप यहाँ पर इसे याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पर सामाजिक विज्ञान अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। आप यहाँ पे आपका पूर्णांक यहाँ 75 नंबर कराने वाला और आप यहाँ पर इस पे याद कर लेते हैं तो आपके 75 में यहाँ पर 60 या 65 ठीक है इस आपके नंबर आ जाएंगे। और आप यहाँ पर इसे याद कर लेते हैं और आपको पता होगा कि आपके सेट ए बी सी डी सभी सेट आपके यहाँ पर सेम क्वेश्चन आ रहा है सभी सेटों में। तो और आप यहाँ पर एक ही स्टूडेंट बी के सी के डी के तो आपको यही पेपर देखना है क्योंकि जो यहाँ पर 20 सेट में आपके क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले हैं। तो स्टूडेंट हम आपका यहाँ पूरा पेपर आपका कराने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपका पूरा पेपर हम आपके इस वीडियो में आपको यहाँ पर संभव हाजिर कराएंगे। तो इस वीडियो को आपको अंदर देखना और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को प्रेस कर लीजिए। और साथ ही आपको ज़्यादा टाइम बचा नहीं तो जो स्टूडेंट आपका पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर देखते हैं आपके निर्देश आते हैं तो यहाँ पढ़ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर देख तो आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश तो यहाँ पढ़ लीजिए ना आपको। ठीक है अब चलिए आपको जो पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प। ठीक है 6 नंबर के आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं। तो पहला आता है निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है, चावल, मक्का, सोयाबीन या गेहूँ। तो इसका आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपको जाएगा यहाँ पर गेहूँ। ठीक है तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना और अच्छी तरह सुनना, जैसे पूरा ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं क्योंकि आपको यहाँ पर दोहरा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आपको अच्छी तरह देखना और सुनना है। फिर आपका दूसरा आता है कच्चे माल के आधार पर दो कितनी प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, 3 की प्रकार होते हैं, 4 या 5। तो यहाँ पर कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार होते हैं, इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है और आपका यहाँ पर तीसरा आता साइमन कमीशन भारत कब आया था, सन 1950 में, सन 1928 में और सन 1926 में, सन 1927 में। तो जो यहाँ पर साइमन कमीशन भारत में आया था वो आया था 1928 में। ठीक है आपका यहाँ पर तीसरी का बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर चौथा देते हैं यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, भारत में, पाकिस्तान में, जापान में और बेल्जियम में। तो इसका यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा बेल्जियम। फिर आपका पांचवा आता है लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है। तो आपके इसका ऑप्शन आते हैं राजतंत्र, समानता, भाईचारा और शासन चलाना, निरंकुश शासन। तो यहाँ पर लोकतंत्र का मूल मंत्र है आपका समानता व भाईचारा। और फिर आपका यहाँ पर 6 आता पलार पानी कहा जाता है भूमि जल को, वर्षा जल को, समुद्री जल को, नाली का पानी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भूमिगत जल को। ठीक है तो आपके यहाँ पर हमने आपके यहाँ पर करा दी सही विकल्प। तो जो इनका स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए क्योंकि यही ऑब्जेक्ट आने वाले। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लगाइए। तो और जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए। ठीक है और यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो अच्छी तरह से यहाँ पर देखते हैं। तो आपके यहाँ पर अच्छी तरह से जो स्क्रीनशॉट वो उठा लेना, यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। और चलिए आप आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है यहाँ पर हम इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट की बता रहे हैं और जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बताया आपको उसी तरह से यहाँ पर जो आंसर है वो आपको यहाँ पर टिक कर लेने हैं। तो चलिए आपके यहाँ पर देखते हैं आपके यहाँ पर किस तरह आते हैं विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो जो यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है, वो होती है महाशिवराम में। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा महाशिवराम। ठीक है महाशिवराम आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा यहाँ पर आता है भारत विश्व में डोनर का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। तो आपका दूसरे का यहाँ पर आंसर हो जाएगा चाय। ठीक है चाय आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा तो याद कर लीजिए। और आपके यहाँ पर तीसरा आता भारत छोड़ो आंदोलन लंदन में शुरू हुआ था। तो जो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वो हुआ था यहाँ पर 8 अगस्त 1942 में। तो 8 अगस्त 1942 आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है जब एक धर्म के विचार को दूसरे से श्रेष्ठ बनाया जाता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर सांप्रदायिकता कहते हैं। आपका यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता। फिर आपका पांचवा आंसर लोकतंत्र का मतलब है डॉट का शासन। तो यहाँ पर लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। ठीक है जनता आपके यहाँ पर हो जाएगा पाँचवीं में। तो आपके पहले महाशिवराम, दूसरे में आपका चाय और आपका तीसरे में 8 अगस्त 1942 और चौथे में आपका सांप्रदायिकता, पाँचवें में आपका जनता। और जो आपका आता है ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर दोनों के द्वारा ले जाया जाता है। तो सभी को आंसर जो इसका आंसर है मुझे पता लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, सभी को इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है पहले तो आपको जो आपका यहाँ पर लास्ट रेगिस्तान है 6वां, इसे आपको कमेंट में लिख देना और साथ ही इसका जो आंसर है वो भी आपको लिखना है। साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो। आप चलिए आपके यहाँ पर क्या करते हैं, आप आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो आप इस साइड भी देख लीजिए। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए। आपके यहाँ पर आते हैं फॉर द ब्लैंक्स। तो इनका जो सॉल्यूशन है वो भी हम बता देंगे। और आप यहाँ पर देखते हैं सही आती है आपकी कॉलम आ बा में यहाँ पर दी गई सही। पहले आती है विश्व का सबसे बड़ा उद्योग। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कपड़ा। ठीक है यहाँ पर आपका कपड़ा हो जाएगा। और दूसरा आता है बेंगलोर। तो बेंगलोर आपके यहाँ पर हो जाएगा सॉफ्टवेयर पार्क है। और जो आपके आती है गालमेज सम्मेलन, इसे आपको यहाँ पर राज्य सूची से मैच कर देना। और जो आपकी आती है मानव विकास आपकी हो जाएगी UNDP से।
और वाणिज्य हो जाएगी आपकी किससे, वाणिज्य आपकी किससे हो जाएगी, तो ये आपके यहाँ पर रहेगी। सॉरी, आपको यहाँ पर फिर से बता देते हैं, जो आपके यहाँ पर बेंगलोर थी, आपके यहाँ पर जो बेंगलोर थी, ठीक है, तो यहाँ पर जो वाणिज्य है, तो आपकी जो वाणिज्य रहेगी वो आपके यहाँ पर मुंबई से हो जाएगी, ठीक है। और जो प्राकृतिक पतन है वो आपके यहाँ पर 6वीं आपकी ये रहेगी। तो स्टूडेंट हमने आपके यहाँ पर सही जोड़ी मैच करवा दी हैं, तो जो इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छी तरह से। पहली आपके यहाँ पर इतनी कपड़ा, दूसरी आपके यहाँ पर सॉफ्टवेयर पार्क, और अपने थे गोलमेज आपके यहाँ पर क्या रहेगी, राज्य सूची। सॉरी, आपकी जो गोलमेज रहेगी वो आपके यहाँ पर रहेगी राज्य सूची। और मानव विकास आपके यहाँ पर UNDP, और वाणिज्य हो जाएगी आपकी किससे, यहाँ पर आपने देख लिया वो वाणिज्य आपकी किससे रहेगी, आपकी रहेगी वाणिज्य मुंबई से, और प्राकृतिक पतन आपकी लंदन है, ठीक है। अब चलिए जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर के एक साथ वाक्य में होता है। तो पहला आता है आपका यहाँ पर किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जूट को, ठीक है। यहाँ पर जूट को यहाँ पर सुनहरा रेशा कहा जाता है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो दूसरे का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा 4 वर्गों में, ठीक है, 4 वर्गों में यहाँ पर बांटा जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका तीसरा यहाँ पर आता है विचारधारा का आशय समझाइए। तो विचारधारा का जो आशय होता है आप यहाँ पर देखते हैं, राजनीतिक सिद्धांत रूप में किसी समाज या समूह में प्रचलित उन विचारों का समुच्चय है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर विचारधारा का आशय, याद कर लीजिएगा। और फिर आपका आता साइमन कमीशन भारत कब आया, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सन 1928 में, ठीक है। साइमन कमीशन यहाँ भारत आया था 1928 में। और फिर आपके यहाँ पर आता भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली, तो भारत में यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, आपके यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। और ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर देते हैं भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली, तो आपके इसका आंसर लोकतांत्रिक हमने करा दिया है। और जो 6वां आता मुद्रा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट में लिखना है, मुद्रा किसे कहते हैं, इसका आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। फिर आपके यहाँ पर सत्य असत्य आते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका पहला आता है नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ, तो पहला आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा, पहला आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और दूसरा आता है गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे, तो ये भी आपके यहाँ पर हो जाएगा सत्य, ठीक है, ये आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, जो पहला था ये भी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, तीसरा आता है सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये आपका जो तीसरा रहेगा वो आपके यहाँ पर हो जाएगा असत्य, ठीक है। तो आपके यहाँ पर तीसरा असत्य हो जाएगा। फिर आपका आता है लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा असत्य, ठीक है। असत्य आपका यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चौथा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और फिर आपका आता है लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक है, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा सत्य। फिर आपका 6वां आता है केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है, तो ये भी आपके यहाँ पर हो जाएगा सत्य। तो आपके हमने यहाँ पर सत्य असत्य करा दिए हैं, तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और जो इनका सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छी तरह से। तो ये आपके यहाँ पर हमने सत्य असत्य करा दिए हैं। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा आपका सत्य और तीसरा असत्य रहेगा, चौथा असत्य, 5वां आपका सत्य और 6वां सत्य रहेगा। और जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और चलिए आप यहाँ पर स्टूडेंट आपके क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन का जो स्क्रीनशॉट है वो आप कर लीजिए, ठीक है। हम इनका जो सॉल्यूशन है वो भी करा देंगे आपको, वीडियो सिर्फ आपको एंटर दिखना, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये आपके क्वेश्चन आते हैं 6वां आता, 7वां, 8वां, सभी की स्क्रीनशॉट करिए। 9वां आता, 10वां आता, और फिर आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता, तो सभी के जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छी तरह से 11वां क्वेश्चन। और 11वें का आपका अथवा आता है, तो इसका जो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है, तो 12वां के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 13वें क्वेश्चन का कर लीजिए, 14वें का और 15वें क्वेश्चन का, ठीक है। सभी का आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लेना अच्छी तरह से, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट करते जाइए। और फिर आपका यहाँ पर आता है 7वां क्वेश्चन, तो इसे देख लीजिए। और 7वें का आपको जो अथवा है वो दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देते हैं आपका 7वें का यहाँ पर अथवा आता है, तो इसे देख लीजिए। ये आपके 7वें का यहाँ पर अथवा क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रकार कार्य लिखिए। और फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, आपके यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आता है, तो 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है, ठीक है। हमने 7वें का आपका अथवा करा ही दिया, 18वां क्वेश्चन देते हैं। और फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है, और आपका 20वां क्वेश्चन आता है, 21वां क्वेश्चन आता है, 22वां, सभी की स्क्रीनशॉट आप कर दें क्योंकि यही क्वेश्चन आएंगे। और फिर आपका यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन आता है 23, तो इसे देखिए 23 क्वेश्चन आता है, इसका जो अथवा आप वो दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर आपका पूरा पेपर हमने करा दिया। और साथ ही जो आपके जो यहाँ पर क्वेश्चन थे उनका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया की, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।